अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ विराजमान है मित्र साहब, बहुत पहले से परिचय है, प्रत्यक्ष परिचय है। इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं राजनीति में, अच्छों को इन्होंने धूप चटाई है। ऐसे सूरवीर आज हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है, ये भी हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं। कई बार क्या होता है, मोटिवेशन जो करने वाले होते हैं वो जरा आसमान में ज्यादा उड़ते हैं, बुरा न माने मिस्टर तोमर। आपने हमने भी एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अपने रॉयल साहब का एक कार्यक्रम था, कोई इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने वो बना रखा है कोई संगठन, क्या नाम है सर? यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। by chance I also attended that particular program। और वहां पर जो मंच पर हमारे जैसे लोगों का तो कोई वजूद रहा ही नहीं, वहां वजूद तोमर साहब का था। ये इस बात का सबूत है कि जो व्यक्ति अपने वजूद को जहां स्थापित कर देता है और दूसरों को यूं कर देता है, जैसे अभी जय सिंह जी ने लोकेश शेखावत को वाइस चांसलर से वाइस प्रिंसिपल बना दिया। ये उनके ही वजूद का मामला है कि वाइस प्रिंसिपल का वजूद कहीं कोई इधर उधर से बढ़ नहीं जाए। ये राजनीति तो उनकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने मेरे को गुरु द्रोणाचार्य का नाम दे करके अपने आप को एकलव्य बताया। अब मैं फ्री होकर के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्य अतिथि जी चली गई हैं और इसलिए कोई बंधन में जो चेहरे में देख रहा हूँ उनमें किन किन के नाम लो। एक से बढ़कर एक दिग्गज, एक से बढ़कर एक दिग्गज। एंड मैं मेरी जिंदगी में सच बोलने वाला रहा हूँ और सच बोलने के कई बड़े नुकसान भी होते हैं, लेकिन राव शेखा का मैं वंशज हूँ। राव शेखा ने एक गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। उन्होंने जयपुर, जो उनका अपना वंश था, जयपुर राजघराने को भी स्वाभिमान के लिए दिया जी ने, इसलिए मैं ज्यादा जोश से बोल सकता हूँ इस बात को कि उन्होंने, राव शेखा ने राजवंश जिसमें वो पैदा हुए, उस राजवंश ने भी यदि कोई बात स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली की तो राठौर नाराज मत हो जाना, पार्टी भी नाराज मत हो जाना। लेकिन कुछ बातें हैं जो कि शेखावतों में अलग तरह की जीन्स पैदा करती हैं। अब रोहित साहब हंस रहे हैं, सामने बैठे हैं, पहले मेरी नजर नहीं पड़ी थी। रोहित साहब ने पूरे हिंदुस्तान में एक अपना नाम कर रखा है, आपने कभी सोचा इस बात को? और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी डंका बजाने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को शिकागो के सम्मेलन में भेजने वाले शख्सियत कौन थी? राव शेखा के वंशज पंचपाना के। हमारा पंचपाना जो पोशाक आप स्वामी विवेकानंद के चित्र में देखते हो, वो पोशाक देने वाला, फाइनेंस करने वाले वो राजा अजीत सिंह थे। शेखावतों की ये कुछ झलकियां हैं, जिन झलकियों में आप शेखावतों के चमत्कार को देख सकते हो। लेकिन सच्चाई है, सच्चाई जो है, शेखावतों के हर घर में राठौड़ बैठी और वो अगर प्रेरणा नहीं दे तो मैं समझता हूँ हेमंत जी आपके यहाँ भी राठौड़ है जोधा, जैसा मुझे विक्रम सिंह जी खबर ने जानकारी। संवाद मेरा आज तक उनसे हुआ है, दिया जी से, उस संवाद को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और यही मेरा इस क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान की उपलब्धि का सबसे बड़ी बात होगी। वो संवाद ये है कि पूरे देश के अंदर एक षड्यंत्र के तहत, चाहे उसमें राजनीति किसी की भी हो, मुझे ये विश्लेषण करने के लिए यहाँ पर समय खराब नहीं करना है। आप सब समझते हो कि राजपूत समाज के गौरव को, स्वाभिमान को नष्ट करने वाले इस देश के अंदर पिछले 100 साल से जो षड्यंत्र चले हैं, उन षड्यंत्र को हमें खत्म करना है। ये संकल्प आप सबको लेना चाहिए और इसलिए लेना चाहिए ये संकल्प कि क्षत्रिय प्रतिभा विकास शोध संस्थान यूं ही नहीं बढ़ा
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बना, किसी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बना। क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान समाज को ऐसे चमकदार हीरे के रूप में प्रस्तुत करने के लिए बना कि जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बनाया है। कोई कितना भी कुछ कहे, चाहे इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रेस्पेक्ट इज कमांडेड, इट इज नॉट डिमांडेड। इस तरह के रेस्पेक्ट के लिए कोई कैप्सूल गाड़ने की जरूरत नहीं होती। बिना कैप्सूल के ही दुनिया के अंदर सितारा मानव प्रताप को दुनिया पूजती है, दुनिया उनको रेस्पेक्ट करती है। उन हीरो को तराशने की जरूरत है। ये चेतना, ये प्रेरणा हमें किससे मिली? पल्लवी खंगारोत से मिली। और आज ये जितना विशाल वटवृक्ष के रूप में जो 24 साल की प्रतिभा सम्मान समारोह पूरे कर चुका है और आगे जाकर के 25वां पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के रूप में हम अपने क्षत्रिय प्रतिभा विकास संस्थान की उपलब्धियों को मनाएंगे। ये सब यहाँ जो आगे की दो इन पंक्तियों में बैठे हैं और यहाँ मंच के ऊपर जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनकी वजह से क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान ने अपने पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना डंका बजाया। उस डंके को बजाते रहना है। वो डंका जो है शांत नहीं हो, वो डंका बजता रहे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो कह रहा था ना कि षड्यंत्रकारियों ने हमारे गौरव को, हमारे स्वर्णिम इतिहास को, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ राजपूत हिंदुस्तान, उसको जो नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र को खत्म करने की जिम्मेवारी इस क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान की है, आप सबकी। मैं दिया कुमारी जैसे संवाद की बात कर रहा, आप सोचते होंगे कि मैंने कोई पद मांगा होगा कि मुझे आरटीटीसी का चेयरमैन बना दिया जाए या और कुछ कर दिया जाए, उसकी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन मैंने उनसे जो संवाद किया, अजय सिंह जी की मेहरबानी से, एक कार्यक्रम था 29 अप्रैल को इंद्रपुरा उदयपुरवाटी, वहां पर भी आपके साथ संवाद करने का मौका मिला। तो मैंने एक बात कही, यू आर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, यू आर अंदर बैठे बैठे सोच रहे थे कि उद्बोधन में, क्योंकि जो शिक्षक होता है, शिक्षार्थी जो होता है ना, वो बड़ी छेड़खानी करते हैं, वो करते हैं बुद्धि की छेड़खानी, कि कहीं कोई ऐसी बात तो दिखे जिसको हम पकड़े, लेकिन हम कुछ भी नहीं पकड़ पाए। She spoke excellently, and मंच भी मेरी बात को समर्थन करेगा कि राजनीति में होते हुए भी उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ से दिया, that was remarkable, मोटिवेशनल और हम सबको सब तरह की प्रेरणा देने वाला था। उस मोटिवेशनल प्रेरक उद्बोधक को ध्यान में रखते हुए वो संवाद मैंने क्या किया? वो संवाद मैंने ये किया कि आप ऐसे महत्वपूर्ण पद पर स्थापित हैं कि राजपूत समाज के हिस्ट्री के जो गौरवपूर्ण फर्स्ट हैं, उन पेजेस को, उन पृष्ठों को जिन्होंने नालायकी से बदरंग करने की चेष्टा की है, उन सबको बदरंग को हमें चमकाना है। ये हमारा दायित्व है। राजा मानसिंह को लेकर के केवल एक बात लिखी जाती है, क्योंकि दिया जी उनके वंश के, हम भी उनके वंश के हैं, केवल एक बात बोली जाती है महाराणा प्रताप के संदर्भ में। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन सच्चाई को तो प्रस्तुत करो। वो एक तत्कालिक कूटनीतिक कोई एक्शन था, उस तत्कालिक कूटनीतिक एक्शन को अगर अलग हटा करके हम राजा मानसिंह के कंट्रीब्यूशन को देखें, तो आप सबको जानकर के अचरज होगा कि राजा मानसिंह ने सनातन संस्कृति की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पूरे देश में सैकड़ों मंदिर उन्होंने मुगल शासन के दौरान पूरे देश में सैकड़ों मंदिर बनाए हैं। और इसकी जानकारी मुझे सच्चे रूप में किससे मिली? अपने ही यहाँ जाडोता है, वहां का मेरा भांजा है अजय सिंह राठौर, नाउ ही इज कलेक्टर झालावाड़। उसको दंड के रूप में और वहां देवस्थान में सेक्रेटरी बढ़ा दिया गया था। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट होता है पार्टी जी उसके तहत, लेकिन वो इतना बढ़िया प्रशासक है कि वो
वो बोला बाबू साहब मैंने तो उस पनिशमेंट का व्यक्तित्व, सनातन संस्कृति का अस्तित्व और सनातन संस्कृति की पहचान केवल क्षत्रिय समाज की वजह से है, और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए क्षत्रिय प्रतिभा संस्थान काम कर रहा है, और उसका एक तरीका है प्रतिभाओं को सम्मानित करना। ये हमारी संस्था की उपलब्धि है। आप सबको जानकारी है, पत्रक के रूप में भी मिली है कि आज तक इस संस्था को प्रेरणा देने के लिए इस मंच के ऊपर आने वाले जो व्यक्तित्व हैं, उनका अपना व्यक्तित्व भी बहुत सुनहरा व्यक्तित्व रहा है। उनकी प्रेरणा से ये संस्था आगे बढ़ रही है। टीम जो है वो ऐसी है हमारी